बड़े सतगुरुदेव की जय। जीव अमर तन्विंश भाई तनधर जीव बहुत दुख पाई। देह धरे का दंड है, भुगतत है सबको। ज्ञानी भुगतत ज्ञान से, मूर्ख भुगतत हुए। अमर नाम जब जीवे भेटे, जय जन्म मरण को संशय मिटे। अब एक प्रश्न है, बार बार यहां नाम का उल्लेख आ रहा है। कोटि नाम संसार में तिनते मुक्ति न होए, मूल नाम ये गुप्त है, बूझे बिरला कोई। तो इस सजीव नाम बार बार बोल रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अमर नाम जब जीवे भेटे, जरा मरण का संशय मिटे। बहुत पते की बात कह रहे हैं। जब ये नाम की प्राप्ति होती है तब ये जीवात्मा जन्म मरण के क्रम से छूट जाता है। अमर नाम खोजो दुजराई, तब यमरा निकट न आई। यानी उसके बाद यमदूत पास नहीं आ पाएंगे। मैंने 2 दिन पहले भी इस पर काफी बातचीत की थी। अमर नाम सदगुरु को सारा सत्य पुरुष सतलोक बंजारा। अब साहब कह रहे हैं वो अमर नाम सदगुरु का प्यारा, और वो परम पुरुष सतलोक में। अमर लोक सतलोक है आई, 3 लोक पढ़ले तर जाई। कह रहे हैं अमर लोक सतलोक है आई, 3 लोक पढ़ले तर जाई। सच में वैज्ञानिक भी ये मान चुके हैं कि ये पूरा ब्रह्मांड नाश होगा। जो भी चीज फैलती जाती है एक टाइम आता है उसमें ब्लास्ट हो जाता है। ये ब्रह्मांड फैलता ही जा रहा है गुब्बारे की तरह। वैज्ञानिकों ने तो इसका फैलने का नापतोल भी बोल दिया है। कृत्रिम कला नाम है जेते, जन्मे मरे पड़े तर बहते थे। अगर ऐसे मौखिक कोई नाम मोक्षदायक होता तो फिर तो बात ही खत्म है, पूरी दुनिया तो जप रही है। कोटि नाम संसार में तिनते मुक्ति न होए, मूल नाम ये गुप्त है, कोई बूझे बिरला कोई। अमर देव सतपुरुष की आई, वो नहीं आवे गर्भ के माई। कहते हैं 7 कुंभी नरकों जितनी ही तकलीफ मात गर्भ में प्राप्त होती है, वो कभी गर्भ में नहीं आते। गर्भ में 3 दुख बहुत विशाल मिलते हैं। जरा मरण का दुख अति भारी, समझ कहो ताको नर नारी। प्रथम जठराग्नि, इंसान कितने सुंदर खुशबूदार पदार्थ खाता है, संतरा है, सेब है, मौसम्बी है और फल है, सब खुशबू वाले। पर 5-6 घंटे बाद वो, या 8-10 घंटे बाद मल द्वारा बाहर आते हैं, विष्ठा द्वारा, तो कितनी दुर्गंध होती है। क्या गजब का सिस्टम है वहां। इस तरह पहले जठराग्नि का दुख बहुत बड़ा दुख है। ये शरीर पकता है मां के पेट में, जैसे घड़ा आग में पकता है, ऐसा सिस्टम है। दूसरा, परम दुर्गंध है वहां। मलमूत्र की थैलियां भी साथ में लगी होती है, वो परम दुर्गंध है। भौतिक संसार में आदमी कहीं गंदे नाले या कैसी ऐसी जगह से निकलता है, दुर्गंध देखकर अपनी नाक को बदबू बंद कर देता है। वहां तो ऐसा सिस्टम नहीं है। तीसरा, उल्टा लटका होता है। 9-10 मास मात गर्भ में औंधे मुंह झूला, रे नर से दिन का है भूला। साहब ने अपनी चेतावनी में सभी शब्द कह दिए। कृत्रिम नाम कला नाम धर जेते, जन्मे मरे पड़े बहते थे। कृत्रिम
यानी बने हुए, प्राकृतिक। जास चेतना अमर है भाई, तास नाम अमर सुखदाई। जिसकी चेतना अमर है वो सुखदाई है। अमर देह सतपुरुष की आई, वो नहीं आवे गर्भ के माही। वो कभी गर्भ में नहीं आते। जो सदगुर पद रहे समोई, ते हंसा सतलोक जन। जिसकी जाकी भावना जहां है, जिस जाकी आस लाग रहे जयवा, कहे कबीर पहुंचाऊं तहवा। निसंदेह वो वहां जहां आशा तह बासा होई, बाको टार सके ना कोई। अब भूत भविष्य जपे न रोई, सत्य नाम बिन मुक्ति न होई। भूतकाल गुजर चुका, वो सार नहीं है, सब उसको जप रहे। भविष्य अनिश्चित है। वर्तमान में सदगुरु सारा, सदगुरु भवतारण कंडियार। अब साहब क्या कह रहे हैं? वर्तमान में सदगुरु सारा। मैं आपको पुनः वासुदेव कृष्ण जी की उस वाणी की तरफ ले चलता हूं। हे अर्जुन, जो बीत चुका वो निरर्थक है, उसका कोई महात्म नहीं है। जो भविष्य है अनिश्चित है। आइए देखिए भविष्य कैसे अनिश्चित है। कई बार आप संकल्प करते ये काम करना है, पर आप नहीं कर पाते। ऐसा आपके जीवन में कई बार हुआ, इसलिए भविष्य अनिश्चित है। आगे साहब क्या करे, थोड़ा देर तू वर्तमान में रह, वर्तमान ही नित्य है। अभी यहां मैं मिलान कर रहा हूं, कह रहे वर्तमान ही नित्य है। अब देखिए साहब क्या बोल रहे हैं। वर्तमान में सदगुरु सारा, सदगुरु भवतारण कनियारा। अब यहां साहब कह रहे हैं वर्तमान में सदगुरु है, वर्तमान नित्य है। कह रहे वर्तमान नित्य है। वर्तमान में सदगुरु सारा, सदगुरु भवतारण कंडियारा। यही बात वासुदेव कृष्ण भी कह रहे हैं। तू वर्तमान में जी, वही नित्य है। जो नित्य है वही सत्य है। जो किसी भी देश काल अवस्था में अपने स्वरूप को नहीं खोता है वही नित्य है। जागृत स्वप्न सुसुप्ति तुरिया, जागृत माय संजीवन मुरिया। जागृत इसलिए साहब ने सुरति योग बोला है। बार बार सुरती पर साहब कह रहे हैं सुरत संभाले काज है, तू ना भरम भुलाए, मन सयार मनसा लहर बहे कतहु ना जाए। इसलिए जो शुद्ध चेतना बाकी रहती है, वर्तमान में आप तब आते हैं जब आपका चिंतन वगैरह सब समाप्त हो जाता है, मेमोरी नहीं रहती है। यही तभी साहब सुरत योग को महत्व दे रहे हैं। सुरत संभाले काज है, तू ना भरम भुलाए, मन सयार मनसा लहर बहे कतहु ना जाए। यही बात वासुदेव कृष्ण जी कह रहे हैं, यही बात साहब कह रहे हैं। जागृत स्वप्न सुसुप्ति तुरिया, जागृत है संजीवन मुरिया। संजीवन मुरी है जागृत अवस्था। बस सूरत संभाले रखना हमेशा। साहब सूरत में ही तो है। सूरत से देख सकी वह देश, जो कुछ है वो सूरत ही है, कहे कबीर समझाए। इसका सीधा मतलब हुआ जो अतीत है वो चित्त है, जो भविष्य है वो संकल्प है, और संकल्प से ही बुद्धि क्रियान्वित होती है। इसलिए आपके ये चारों शत्रु हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार। ये चारों मन के रूप है।
कितनी वाणियों में साहब स्पष्ट कह रहे हैं, तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन। जीव के संग मन काल रहाई, अज्ञानी नर जानत नहीं। मन ही आए काल कराला, जीव नचाए करे बेहाला। जागृत रहे दुनिया जो पावे, स्वप्न सुसुप्ति जग भरमावे। कह रहे हैं जागृत ही नित्य है और स्वप्न और सुसुप्ति अवस्था ये भ्रमित है। पुरुष विधेय तुरिया अस्थाना, जागृत ब्रह्म देह सो जाना। हमारे शरीर का संचालन भी तो हमारी आत्मा कर रही है, हमारा ध्यान कर रहा है। मैं कई बार कह चुका हूं, कंसंट्रेशन इज ए सोल एंड सोल इज कंसंट्रेशन। ये अभिन्न है दोनों। ये आत्मा आपकी जो है वो ध्यान है, और ये 24 घंटे संसार के पदार्थों में आपकी सुरती घूम रही है। सूरत संभाले काज है, तू ना भरम भुलाए, मन सयार मनसा लहर बहे कतौ ना जाए। सूरत फंसी संसार में, ताते पड़ गयो दूर, सूरत बांध स्थिर करो आठों पहरो जरूर। वह सूरत पर तो साहब ने बहुत शब्द कह दिया। इसी सुरती को गुरु चेतन करता है। गुरु सजीवन नाम बताए, जाके बल हंसा कर जाए। तीरथ व्रत जब पूजा पाती, कर्म भरम और जात को जाती, यह मति स्वप्न सुसुप्ति यही, जागृत मन कोई भेद न लई। कह रहे ये सब सुसुप्ति अवस्था की चीजें हैं और स्वप्न की चीजें हैं, इसलिए कोई जागृत में जा ही नहीं रहा है। एक बात बड़ी अच्छी है, पर लोग नहीं समझ पा रहे हैं, तो भी हर एक इंसान अपने आत्म तत्व और ईश्वर की प्राप्ति के लिए ध्यान एकाग्र कर रहा है। अंधेरे में बाण चलाया अपने लक्ष्य को नहीं भेज सकता है। कोई भी आदमी अपनी ताकत से, अपनी शक्ति से, अपने बल से मन को जीत नहीं सकता है। तभी तो साहेब वाणी में बोले, कितने तपसी तप कर डारे, काया डारी गारा। खेते तपसी तप कर डारे, काया डारी गारा, ग्रह छोड़ भय सन्यासी, तो न पावत पारा। जंगल में जाकर अगर कोई सोचेगा नाम करूं तो बहुत डिफिकल्ट है। जिनसे सुमरण घर में न बने, तिन से बन जाए कभू न बने। जिनसे सुमरण घर में नहीं बन रहा है, उनसे बन में कभी नहीं बन सकता है। खावता पीवता जागता सोता, कहे कबीर सो रहे माई। बोलता तजकिम जड़ लो लाई, जड़ पखान सेवे कह पाई। साहब कह रहे हैं, इससे मनुष्य परम धाम की प्राप्ति नहीं कर सकता। जब लग सार नाम नहीं पावे, तब लग जीव भव भटका खाए। इसलिए ये कृत्रिम में सब माया। यह जग आंधर जानो भाई, नाम न जाने ऊंच का है। जितनी भी गलतियां होती है वो अचेतन अवस्था से ही तो होती है। मन अचेतन अवस्था में ले जाता है। आपने कई बार देखा होगा, इस जागृत में भी जागृत अवस्था वो है जिसमें संकल्प विकल्प नहीं हो, वो शुद्ध चेतन अवस्था है, शुद्ध जागृत अवस्था है। आप हम सब देखते हैं, कुछ लोग बैठे बैठे ऐसे खो जाते हैं, पता ही नहीं चला। जागृत था तो भी उसको ले गया स्वप्न सुसुप्ति में। जब आदमी, अब यहां साहब क्या करें उस अवस्था के लिए, तार निर्वार से रैन दिन लागी रहे, पले ही पल में ले अजूबा।
तार निर्वार से रैन दिन लागी रहे, पली पल में ले जुबा। क्षण सुमरे क्षण बिसरे, यह भी स्मरण है। आप प्रयास तो करें ना, बाद में इतना आनंद आता है। जब तक संयम साधना सब सुमरण के माँ है, कबीर जाने संत जन सुमरण संपसना। अकहतो का कहूं बखानी, उत्पत्त प्रलय हति मम वाणी। आज ने अंत हति नहीं माया, उत्पत्त प्रलय हति ने कहा। विशुद्ध चेतना है। गोस्वामी जी ने भी तो रामायण में आत्म स्वरूप का वर्णन इस तरह से किया, उसमें जो 5 पक्के तत्व है उसका वर्णन किया। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। अब पहला अविनाशी कह दिया इसे, यानी किसी भी देश अवस्था काल में जिसका नाश नहीं होता है उसे अविनाशी कहते। आत्मा अविनाशी। दूसरा चेतन। देखिए चेतना आ गई ना। अगर चेतना को हटा दो तो शरीर जीरो है। जो कुछ है वो सूरत है, कहे कबीर समझाए। सूरत से देख सकी वह देश, आदि शब्द यही। ये चेतना बहुत बड़ा काम कर रही है, उसके द्वारा पूरा विश्व अनुभव हो रहा है। बस ये फंसी हुई है संसार में, सिमट कर जब अंतर्मुखी हो जाएगी सुरती, सब काम हो जाएगा। वो नित्य है। आदि नांत हति नहीं माया, उत्पत्त प्रलय हति न काया। सोहम ब्रह्म नहीं ओंकारा, वो परम तत्व न तो सोहंग है नहीं तो ओंकार है। काल निरंजन नहीं अवतारा। यहां साहब एक शब्द कह रहे हैं, 5 नाम ब्रह्म के रूपा, ताके आगे नाम अनुपा। 5 नाम को कहूं ठिकाना, सो कोई बिरला साधु जाना। मैंने काफी मत मतांतरों में 5 नाम सुमरण किए जाते हैं। साहब तो अपनी वाणी में हर जगह कह रहे हैं, एक नाम को जानकर दूजा देव बहाय। मैंने पूछा भाई 5 नाम क्यों जपते हो? परमात्मा तो एक है। बोला वो सीढ़ी है। मैं कहा ठीक है, सीढ़ी तो हम समझ रहे हैं, घरों में सीढ़ी लगी है, सीढ़ी को हम जानते हैं, उसमें पायदान है, हम ऊपर जाते हैं। मैंने पूछा, एक से नहीं पूछा, कई से पूछा, तुम ये अगर सीढ़ी है, सीढ़ी में तो स्टेप होते हैं ऊपर जाने के लिए, मुझे समझाओ कैसे जपते हो 5 नाम। बोला नहीं, बस एक सिरे से हम कभी कभी नाम शुरू करते हैं वो जपना। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं कहवत आवे हाथ, कहीं कभी भेदी लिया तब वस्तु देत लखात। इसका मतलब है वो सीढ़ी पर चढ़ना भी नहीं आता है। जब सीढ़ी पर उल्टा चलेगा तो मुंह के बल्ली तो गिरेगा। मैंने उसे बताया। अब साहब कह रहे 5 नाम ब्रह्म के रूपा, 5 नाम ब्रह्म के रूपा, इसके आगे नाम अनुपा। वो सीढ़ी कैसे? 5 नाम काया के माही, 5 नाम का कहूं ठिकाना, 5 नाम काया के माही। 5 नाम का कहूं ठिकाना, सो कोई बिरला साधु जाना। अब सीढ़ी समझिएगा, पर ये अब साहब कह रहे हैं 5 नाम ब्रह्म के रूपा, इसके आगे नाम अनुपा, इसके आगे नाम अनुपा। 5 नाम काया के माही, बाको जा बिरला साधु बाको जाना। कह रहे कोई कोई साधु से जानता है। नैनन माह निरंजन रूपा, जब निरंजन नाम जपना है तो यहां पर ध्यान करते हैं। सीढ़ी, वो सीढ़ी भी नहीं चढ़ना जानते कुछ लोग। ओमकार
है भ्रकुटी भूपा, भ्रकुटी, यहां ओम का वास है, यहां ओमकार का है। अब सीढ़ी देखिएगा, भवर गुफा डिग सोहंग सारा, भवर गुफा में जहां बंकनाल में बैठ करके धुने होती है वहां पर सोहंग शब्द है का वास है। और सब शब्द सहस्त्र में, सार में जाना, सहस्त्र सार में सतनाम शब्द। आगे कह रहे हैं, रंकार हैं 10वें द्वारा, रंकार हैं 10वें द्वारा सहस्त्र सार में सत शब्द उचारा। ये पांचों काया के माही, ये पांचों काया के, बाकी आगे नाम अनुभा। ये मैं बातें बनाकर नहीं बोल रहा हूं, आपको प्रमाणित करके लिखा हुआ दिखा दूंगा। ताकि आगे नाम अनुभा, उसके आगे नाम है। वो कहे लिखा न जाए, कहा न जाए, बोला नहीं जा सकता है। सो 7 दीप पृथ्वी परिक्रमा, 7 दीप पृथ्वी परिक्रमा, सार शब्द बिन मिटे है न भरमा। जब लग सार शब्द ना पाए तब लग काल हटा न माने। ये तो एक शुद्ध चेतना है। वो चेतना एक पूर्ण गुरु कंसंट्रेशन से आपके अंदर प्रविष्ट करता है। अब यहां भी साहब एक शब्द कह रहे हैं, आप ध्यान से सुनिए। मैंने ये शब्द पहले भी बोला है, साक्षी दे रहा हूं ना। नाम नाम सब जगत बखाना, नाम भेद कोई बदला जाना। नाम भेद वेद के पारा, यहीं पर तो गाड़ी फंस रही है आकर के। लिखा न जाए, पढ़ा न जाए, बिन सदगुरु कोई ना ही पाई। अब साहब का ये छंद मैं आपके सामने रख रहा हूं। कंडियार सोई साच जिन शब्द से परिचय करी, सूरत निरस समेट के सोई नाम ने अक्षर धरी। सूरत निरस समेट कर सोई नाम ने अक्षर धरी। सूरत से समेट कर वो नाम ने अक्षर छोड़ता है आपके अंदर। रहन शूरे ज्ञान पूरे पंथ परमारथ रहो, दुष्ट मित्र समान यक्षित द्वितीय भाव न चित हो। सदगुरु सिंध कबीर उन पटतर अब कोल है, सुनियो धर्मंधीर सरिता सब कन्यार है। वह बाकी कन्यार जो गुरु है वो नदी है। यही तो दादू दयाल जी भी कह रहे हैं। केते संता कूप हैं, केते सरिता नीर, केते सरिता नीर। दादू अगम अथा है दरिया सत्य कबीर। धर्मदास तुम सुनो विचारी, पाखंडी गत सब निर्वारी। सत्य शब्द घट माए समावे, तब लग सब पाखंड का है। जब तक उस नाम की प्राप्ति नहीं होती है कभी हृदय शुद्ध नहीं हो सकता है। नाम बिना हृदय शुद्ध ना होई, कोटिन भांत करे जो कोई। पाखंड जी मुक्त न होई, केतु उपाय करे पुन सोई। कह रहे जब तक शरीर में नाम नहीं पहुंचेगा आदमी का पाखंड खत्म नहीं हो सकता है। क्योंकि ये पाखंड तो मन ही करता है ना। छल कपट दगा धोखा 420, ये सब काम हमारी आत्मा के नहीं है।
वो रहेंगे तब तक कायम। जब तक प्रकाश नहीं होता है अंधकार की निवृत्ति नहीं होती है। इसी प्रकार जब तक जागट नाम न संचरे तिसको जान मशान, जैसे खाल लोहार की सांस लेते में प्राण। साहब कह रहे हैं पाखंड जी मुक्त न होई, के तो उपाय करे पुन सोई। पाखंड जाके हृदय हुई, सोई हंसा कर मुक्त भिगोई। भिगोने का मतलब खत्म हो जाती है। जब तब ज्ञान बहुत कर जाना, नेम धर्म बहुत लिपटाना, इतना कष्टकीन अधिकारी तो पाखंड मेट न जाई। लगता है मैंने आपको कई उदाहरण दिए इस विषय पर। कह रहे हैं तब तक हृदय शुद्ध नहीं हो सकता है। नाम बिना हृदय शुद्ध ना होई, कोटन भांत करे जो कोई। नाम चेतना को जगा देता है। अरे भाई डॉक्टर भी तो बेहोश करते हैं, एक इंजेक्शन लगाकर फिर चेतन करते हैं। वो सतगुरु दीनी में अजब जड़ी, जा घट में ज्ञान शब्द जय घाट घटमाए समाना, सो पाएगा पद निर्माणा। माथे तिलक गले जय माला, ये पाखंड न मिले गोपाला। कहे कबीर विचार के सुनियो हो धनरास, सत्य नाम जय घट बसे तब पाखंड विनाश। आप अपने हृदय से विचार करके देख सकते हैं कि नाम के बाद आपके अंदर अद्भुत परिवर्तन आया, आप में अद्भुत चेतना आई। वो वही नाम यानी गुरु परमात्म रूप लगाए। अब जब ये चेतना जाग जाती है तो अंदर में हमेशा आपको लगेगा मेरे साथ एक ताकत खड़ी हुई है। जाको मन पाखंड से राता, सोई न कह निश्चय जाता। इसलिए ये मन का छल कपट नहीं जा सकता है कभी भी जब तक नाम ना। नाम बिना हृदय शुद्ध ना होई, कोटिन भांत करे जो कोई। दान दे और पूजा करे, पाखंड धर्म जीव ना तरी। योग यज्ञ तीरथ फिरावे, पाखंडी जीव छोड़ ना पाए। धर्मराज निश्चय सुन लीजिए, सत्य शब्द में वासा कीजिए। धर्मदास सुन लीजिए सत्य शब्द उपदेश, बिना सत्य पहुंचे नहीं सत्य लोक निर्देश। साहब ने सत्य पर भी बड़ी आइडियोलॉजी बोली। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है बाके हृदय आप। सत्य शब्द सत्पुरुष है जानो, नाम बिना सब झूठ बखानो। क्यों? वो शुद्ध चेतना आप में संचालित करता है पूर्ण गुरु। साहब ने अगर गुरु की स्तुति की है तो बहुत बढ़ाकर की है। वो इसलिए गुरु सजीवन नाम बताए, जाके बल हंसा घर जाए। सब धरती कागज करूं, लेखन सब बन रहा है। सात समुद्र की मस करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। इसलिए गुरु की बस सदगुरु नाम बताने वाले, सदगुरु नाम बताने वाले तुझको लाखों प्रणाम। अब यहां साहब कह रहे हैं लाखों प्रणाम, एक प्रणाम नहीं। नाम छोड़ नहीं और है जानो, निर्गुण सरगुण एक ही मानो। अब निर्गुण सरगुण एक ही क्यों है? आपको ध्यान होगा मैंने संसार की संरचना और शून्य पर बोला है। वो शून्य ही, यही तो यजुर भी यही कह रहा है। ओ परमात्मा, निर्गुण परमात्मा अपनी पूरी सत्ता पलटकर तीन गुणों में आ गया। इसलिए पांच तत्व में उसी का प्रकाश है, ऊर्जा है ना ये। अब जब ब्रह्मांड नाश होता है तो निरंजन पूरे ब्रह्मांड का नाश करके क्या करता है, उसकी ऊर्जा इकट्ठी कर लेता है अपने में। यहीं पर तो ब्लैक होल पर पूरी वैज्ञानिक इस समय कंसंट्रेट है। इसलिए एक ही तो हुआ ना, बर्फ और पानी एक ही है, जल और वाष्प एक ही है। अब यहां साहब क्या करें, निर्गुण सरगुण ते नाम नहीं आ रहा। बड़े बड़े बुद्धिजीवी साहब को निर्गुण उपासक बोलते हैं। निर्गुण नाम निरंजन राई। अनुभव की बहुत कमी है उनके पास।
अब यहां कह रहे हैं निर्गुण नाम निरंजन राई, सरगुण भक्ति करे संसारा, निर्गुण माय सार नहीं भाई। निर्गुण सरगुण ते वह नाम न्यारा, जो चीने सो हंस हमारा। मैंने कई बार एक उदाहरण दिया, बीएचयू के हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष थे हजारी प्रसाद द्विवेदी। वो भी अपनी वाणी में लिख रहे हैं कबीर निर्गुण उपासक था। नहीं, कभी निर्गुण उपासक नहीं थे। कोई सरगुण में रीझ रहा, कोई निर्गुण ठहराए, अटपट चाल कबीर की मुंह से कही न जाए। अब कुछ लोग निरक्षर बोल रहे हैं। अब यहां साहब करें क्षर अक्षर निरक्षर मारा, विनती करे तय दास तुम्हारा। इस तरह अचरज बात कहन की नाही, बिन सदगुरु नहीं पावे था ही, था नहीं पा सकता है। बिना पूर्ण गुरु के वो घट का परिचय नहीं जान पाता है। ऐसे ही साहब ने नहीं कहा शब्द जागट नाम न संचरे, तिसको जान मशान। जैसे खाल लोहार की सांस लेते प्राण। संगत आवश्यक सूचना सुने। पहले हम हर पूर्णिमा को नाम दान दीक्षा देते थे। पिछले 1.25 साल से हमने पूर्णिमा को दीक्षा देना बंद की कोविड-19 के कारण। अब हम पुनः पूर्णिमा को दीक्षा समारोह रखेंगे। कुछ लोगों को जानकारी नहीं मिल पाती है, वो बाद में आ जाते हैं। पहले मैं द्वितीया कहा था, द्वितीया में आदमी भ्रमित हो जाते हैं, इसलिए हमने पुनः पूर्णिमा को ही नामदान, भीड़ अधिक इकट्ठी नहीं करेंगे, नामदान की व्यवस्था किया है जैसे पहले था। क्षमा चाहूँगा, समय हो रहा है, मैं कल पुनः हाजिर हो जाऊँगा। तो बंधु, आज मैंने नाम पर आपसे बातचीत की। गुरु सजीवन नाम बताए, जाके भलहंसा घर जाए। साहेब।